हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एबीसी कंपटीशन में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं औसत यानी एवरेज के सवालों के बारे में, जो कि एवरेज का आपको पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। इसमें एवरेज के मैं इम्पोर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूँ। धीरे धीरे अपन फर्स्ट सेकंड हार्ड वर्क करके चलेंगे, यानी सेकंड पार्ट में। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और साथ ही आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करें, और अगर नहीं आता तो डिसलाइक करें, और पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं, एवरेज के सवाल करेंगे। एवरेज को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। औसत का मतलब क्या होता है कि आपने 1, 2, 3 जो भी संख्याएं हैं आपके पास, उन्हें जोड़कर उतनी संख्या से डिवाइडेड करना, वो औसत कहलाता है, जो आपने पढ़ा होगा। यानी मान लो 20 और 20 40 और 30 70। 70 का 30 का एवरेज निकालेंगे, यानी से 30 से डिवाइडेड कर देंगे तो वह एवरेज निकल आएगा अपना, तीन संख्याओं का एवरेज, तो उसे एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज के सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, एक ना एक सवाल आ ही जाता है आपके एग्जाम में। तो पहला जो सवाल कराने जा रहा हूँ मैं आपको, पहला सवाल है 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत याद कीजिए। प्रथम 50 तक, तो इसका जो आपका फार्मूला है, प्रथम 50 तक, आपको प्रथम 50 तक याद करना है। तो आप क्या करेंगे? n प्लस 1/2। तो ये RS अग्रवाल के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि नंबर बाई नंबर करा रहा हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम में आने की दृष्टि से। तो ध्यान से देखें आप लोग। 50 तक, प्रथम 50 तक, तो 50 50 और 1 51 है ना। तो ये आपकी कितनी होगी? 51/2। तो 25 ये आ रहा है आपका, इंटू करेंगे तो कितना हो गया? 5 25 हासिल 2। $1275। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1275। देखिए अगला बताता हूँ। हाँ, और औसत निकालना है, तो औसत के लिए हाँ औसत भी निकालना है, इसमें लिखा हुआ है। तो 1275 का डिवाइडेड कर देंगे 50 से, यानी 50 संख्या का पूछा है। तो ये आप जब डिवाइडेड करेंगे, या तो डायरेक्ट 50 से भी कर सकते हैं या 5 से भी कर सकते हैं। मैं आपको कम से कम संख्या करके बताता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, और ये जीरो की ये दशमलव, यानी 25.5 आ जाएगा। अगला देखिए सवाल, सेकंड सवाल। इसमें लिखा हुआ है, सेकंड सवाल आपके डिस्प्ले पर, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? आपको क्या करना है? 60 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए आपको कितना निकालना है? 60 तक की प्रथम 60 तक की जो विषम संख्या है उनका औसत याद करना है। देखिए यहाँ पर कि ये जो फार्मूला है, ये निश्चित फार्मूला है इसका, तो आप ये फार्मूला रख लेंगे। उससे पहले आप निकाल लेंगे a बराबर 1 होगा और b बराबर अगली संख्या 2 होगी। ठीक है, दूसरी संख्या 2 होगी। देखिए फिर आप इसी फार्मूले में ये रख देंगे, 1 प्लस x माइनस 2 1, डी का मान कितना है? 2 59। तो ये हो जाएगा आपका कितना? इसका इसमें इंटू कर लेंगे, ऐसे उस तरफ ले जाएंगे ना प्लस का। तो 2x माइनस 2 बराबर 59 माइनस 1, तो 2x बराबर 58 प्लस के उस तरफ होगा 2 है। तो x बराबर 60/2, x बराबर 30।
है ना, डिवाइडेड कर देंगे। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसतन कितना होगा? 50 तक की बात कर रहे हैं और सम प्राकृतिक संख्याएं बताना है आपको। पचास तक देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके। सम संख्या पूछा है तो सम संख्या कैसी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से 50 तक होंगी आपके पास। कॉमन ले लेंगे आप यहाँ एक, तो यहाँ एक बचा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक बचा, 2 ये कम 2 दूनी 4। इस तरह से अगर आप करेंगे तो इस तरह से आपके कितने हो गए? यहाँ तक 25 हो जाएंगे, डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, ये आपको सरल कर रहा है अपन, जो फर्स्ट सवाल बताया उसी के अकॉर्डिंग ये वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 2 तो यही रहने देंगे। 25 तक है तो वही वाला फार्मूला लगा देंगे, n ये इंटू में रहेगा n प्लस 1/2। तो 2 n का मान कितना आएगा आपके पास? 25, 25 और 1 26/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लें अपन। 13 पंजे 65, हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 325 गुणा 2, 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6। तो ये आपका कितना आ गया? 650। आपको इसके आगे आपको औसत भी निकालना है इस सवाल में। तो 25 संख्या है तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 15 बचे आपके पास 150, 25 छक्का 150। तो ये आपका 26 हो जाएगा आंसर। अगला देखिए इस तरीके सवाल है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है। ABC की क्रमशः 32, 36 और 46 वर्ष की आयु है, तो इनका औसतन याद करना है। तो इस तरह के औसतन के सवाल आते हैं वर्ग 3 के हिसाब से। कोई भी जब औसत सवाल निकालते हैं तो औसत संख्या में उतनी संख्या से डिवाइडेड कर देते। तो ये आपका ABC में दिया हुआ है, देखिए 32 वर्ष दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है और 46 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइडेड कर देंगे। 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/3, 3 त्रिका 9, 3 8 24, यानी वो एवरेज वर्ष कितना आ गया आपके पास? 38 वर्ष आ गया ना। अगला देखिए सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक कक्षा में 31 छात्रों का औसतन कितना है? 30 वर्ष है। यदि अध्यापक के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो उस भार में कितने की वृद्धि हो जाएगी आपके पास? 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो अध्यापक का भार निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप सवाल, यानी 31 छात्रों का औसतन 30 है, तो 31 गुणा 30 कर लेंगे, जो भी छात्रों का औसतन है। तो 3 दूनी 3, यहाँ देखेंगे 31 छात्रों का औसतन भार कितना है? 30 वर्ष। तो
यहाँ देखेंगे 31 गुणा 30 कर लेंगे, इसका औसतन भार कितना होगा, 3 3 त्रिका 9, 0 0 0 यानी 930 वर्ष हो गया। अब आगे लिखा हुआ यदि अध्यापक का भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसतन भार 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 30 का हो गया ये, तो 30 में आप अध्यापक का भार सम्मिलित 500 ग्राम कर लेंगे तो 30.5 वर्ष हो जाएगा, है ना, इसमें अध्यापक का हो गया। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो अध्यापक का भार याद कीजिए। तो सबसे पहले आप ये एक चीज करेंगे, यहाँ 30.5 यानी 30.5 वर्ष में एक और अध्यापक आ गए तो 31 थे, 31 छात्र, 31 और 1 32 हो जाएंगे आपके पास। तो 32 का गुणा इसमें कर लेंगे 30.5 में, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, दशमलव बाद में लगा लें शायद, 5 दूनी 10, 1 का 1 ही 1, 3 दूनी 6 15 और 3 त्रिका 9, 6 7 9, कितना आ गया आपके पास 976.0 वर्ष, यानी 0 हटा देंगे तो 976। तो अध्यापक का निकालना है तो आप क्या करेंगे, 976 माइनस 930 कर देंगे तो आपके पास अध्यापक का भार आ जाएगा, यानी 46 वर्ष। ठीक है, तो आपको मैंने ये डिटेल में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एक नाव में 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसतन भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नया भार याद कीजिए, 10 नाविकों में से 56 किलो भार वाला व्यक्ति के स्थान पर तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किलोग्राम में भार निकाल लेंगे। $800 ग्राम है टोटल, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, कितने का निकालना है, 10 का निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 8 वर्ष, है ना, 8 किलोग्राम। छप्पन किलो का एक और व्यक्ति था, तो 8 और प्लस 56 कितने हो जाएंगे आपके, 8 64 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सरल है सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है 11 परिणामों का औसतन 50 है। तो 11 परिणाम जो भी आए उनका औसतन कितना है, 50। तो ये हो गया आपका 5550 टोटल, और टोटल हो गया है ना। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका 6 परिणामों का औसतन कितना है, 49। तो 6 गुणा 49 कर लेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो आप कितना होगा, 6 नाम है 54 हासिल 5 और 6 चौको 24 और 5 29। आगे लिखा हुआ है 6 का और औसतन कितना है, 52 वर्ष। इसका भी आप सिम गुणा कर लेंगे आप, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, यानी टोटल 12 का कितना हो गया, 6 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, यानी 606। तो इसमें पूछा हुआ है छठे का, छठे का मतलब जो 12वां है उसका कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे आप, 606 माइनस 550, तो ये बचेंगे आपके 56। ठीक है ना।
छठा जो परिणाम होगा वो कितना होगा, 56 होगा, है ना। देखिए एक और अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी वर्ष में एक परिवार में 3 माह, 4 माह और अंतिम 5 माह का औसतन खर्च है 8,400, 10,000, 80 तथा 10,608 मासिक है, तथा वार्षिक बचत उनकी कितनी है, 8,640। इस प्रकार उस परिवार का औसतन याद करना है आपको। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि उनका जो कमाई का स्तर है वो है 8,400, पहले 3 महीने में कमाते हैं। तो ये हो गया आपका 00, 12 की 2 हासिल 1, 6 24 और 1 25। अगला है कि 10,080 कमाते हैं वो कितने महीने में, अगले 4 महीनों में। तो इनका आपसी गुणा कर लेंगे, 0 8 को 32, 0 4। अगला है देखिए कि आगे लिखा हुआ है 10,608, 10,608 5 माह का है, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30 और 5, ये हो गया आपका टोटल ये हो गया कितना, कमाई का स्तर हो गया, यानी इतने इतने महीनों में इतनी इतनी कमाई, इनका टोटल कर लेंगे आप। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 0 6 2 5 5 और 3 2 3 5 5 के 5, ये हो गया 3 और 5 8 और 11 अब आगे लिखा हुआ है कि वह 8,600 की वार्षिक बचत भी करता है ना, 8,640। तो इसे में जोड़ लेंगे आप, 10 की 0 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1, 17 की 7 हासिल 1, 1,27,200। इनका डिवाइडेड कर देंगे आप कितने से, 5 और 4 9, 9 और 3 12 से, अगर औसत निकालना है तो 12 ही कम 12, भाग नहीं जाने की 0, वार्षिक 72 और ये 0। तो ये उसका ये आंसर हो गया आपका 10,600। अगला सवाल है आपके पास, इम्पोर्टेंट सवाल है कि यदि सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसतन 40 है, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसतन 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार का, तो 120 डिग्री हो गया आप, यानी सोम, मंगल और बुध का। आ गए बुध, गुरु नहीं सॉरी मंगल, बुध और गुरु का है आपका 41 डिग्री, यानी 3 का गुणा कर लेंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका 3 12 123 डिग्री। आगे लिखा हुआ यदि बृहस्पति का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे गुरुवार का, जो बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो कौन से में, इसमें है, तो इसमें इससे ही घटा देंगे 123 माइनस 38, तो ये आपका बचेगा मंगल और बुध का। तो आपको सोमवार का निकालना है, तो 38 जाएंगे इसमें से, तो कितने बचेंगे आपके
85। ठीक है, ये कौन सा बचा? 85 सोमवार और मंगलवार का। तो आपको सोमवार का निकालना है, तो इन तीनों में इसमें से ये घटा देंगे आप 85। तो 85 जब चले जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 35 डिग्री। तो ये आपका सोमवार का तापमान हो गया। ठीक है, अगला देखें इस तरह का सवाल। एक कक्षा में 24 छात्रों का औसतन में 6 की औसतन ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। तो अच्छा सवाल है ये भी। एक कक्षा में 24 छात्र हैं और 24 छात्रों में से 6 का औसतन ऊंचाई है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आप 6 की कर लेंगे 1 मीटर यानी 115। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि 8 का औसतन ऊंचाई है 1 मीटर 5 सेकंड। अगली 6 की है 1 मीटर 5 सेकंड यानी 105। आगे लिखा हुआ है शेष छात्रों की औसतन 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। तो शेष कितने बचे आपके पास? 6 दूनी 12 तो ये होगा। टोटल कितने थे आपके पास? 24, तो 12 ही बचे होंगे। तो 12 का कितना है? 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। तो सभी छात्रों का औसतन ऊंचाई कितनी होगी, यानी औसतन ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले आप एक चीज करेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे सबका। 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 और 3 9, 6 6 पंजे 30 6, और ये हो जाएंगे आपके पास 12 का गुणा करेंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ये आपके पास 2 2 2 और 1 1। तो ये हो जाएंगे आपके 2 3 3 3 यानी 1332। इन्हें जोड़ लें, कितने हो रहे हैं आपके पास? 2 3 और 6 और 6 और 9, 15 की 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 3 15 16 की 6 हासिल 1 2। ये होगा 2652। तो टोटल आपके पास कितने थे औसतन निकालना है? 24। तो 24 में आप डिवाइडेड कर देंगे, 24 से कम 24, 2 बचे औसतन। तो ये दशमलव लगाना पहले और आप डिवाइडेड कर लेंगे। 24 से कम 24 दशमलव, 24 से कम 24 और ये 5 भागने जाने 0। तो ये हो गया 110 सेंटीमीटर। तो ये तो रहा इसका आंसर। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं। सब लोग अपना ध्यान रखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अन्य लोगों को भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3, MP टेट, C टेट, राजस्थान टेट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।